वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जिसमें उस दिन के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर किया जाता है। तो आज है 5 दिसंबर 2025। तो आज के टॉप 18 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके तहत बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ग्राहक सेवाएं क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराएं? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। यह कदम स्थानीय संचार आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्रामीण और अर्ध शहरी उपभोक्ताओं की पहुंच बढ़ाने तथा बैंकिंग प्रणाली में भाषाई समावेशन, वित्तीय साक्षरता और ग्राहक सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राहक संचार त्रिभाषी प्रारूप में जारी किया जाए, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और एक जो संबंधित क्षेत्रीय भाषा होगी जहां की वो बैंक होगी, शाखा बैंक की, तो उस राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा चल रही होगी वो वाली हमें सीखनी पड़ेगी। यह प्रावधान लिखित संचार, नोटिस, प्रकटीकरण, खाता दस्तावेज, शिकायत निवारण, संचार आदि सभी पर लागू होता है, जिससे ग्राहक अपने अधिकारों और बैंकिंग प्रक्रियाओं को अपनी भाषा में समझ सकेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति एनएसएफआई 2025 से लेकर 30 तक को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 32वीं बैठक को मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा। यह रणनीति देश भर के नागरिकों, विशेषकर वंचित परिवारों और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, उपयोग और सेवा प्रदाय में सुधार करने का लक्ष्य रखती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम यानी कि आरबीआईओएस की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की शिकायत निवारण व्यवस्था में हुए प्रमुख सुधारों और रुझानों को दर्शाया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। यह स्कीम उन ग्राहकों को निःशुल्क वैकल्पिक शिकायत निवारण एजीआर सुविधा देती है जिनकी शिकायत बैंकों, एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों या क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा संतोषजनक रूप से हल नहीं की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान ने रूस को कहां अपना पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है? तो अफ्रीका में। यह ऐतिहासिक समझौता रूस को लाल सागर पर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान देता है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह समझौता मॉस्को में सूडानी विदेश मंत्री अली यूसुफ अहमद अल शरीफ और रूस के विदेश मंत्री सरगी लावरोव के बीच वार्ताओं के बाद अंतिम रूप से तय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उन्नत ई स्वामित्व 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण करना और राज्य की राजस्व व्यवस्था को मजबूत करना? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। इस प्रणाली से ग्राम पंचायतों की 95 लाख संपत्तियों को कर दायरे में लाया जाएगा, जिससे सरकार को 2000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। और अब लोग फॉर्म 11A और 11B जैसे डिजिटल ई खाता दस्तावेज ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे और किसी भी दिक्कत के लिए हेल्पलाइन नंबर है 94 83 47 6000 उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को। यह दिन वैश्विक स्तर पर सतत विकास को सक्षम बनाने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में प्रस्ताव 74/245 को पारित कर इस दिवस की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से रेलवे बोर्ड की सदस्य वित्तीय सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय रेल लेखा सेवा आईआरएस की 1987 बैच की वरिष्ठ अधिकारी अपर्णा गर्ग ने। यह पद भारतीय रेल के शीर्ष प्रशासनिक पदों में से एक है। रेलवे बोर्ड की सदस्य के रूप में अब अपर्णा गर्ग निम्न प्रमुख जिम्मेदारियों का नेतृत्व करेंगी। तो बजट निर्माण और व्यय नियंत्रण, निवेश नियोजन और मूल्यांकन, संसाधन जुटाना जिसमें अतिरिक्त बजटीय वित्त भी शामिल है, मेक इन इंडिया, पीएम गति शक्ति और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय नीतियां बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो नेटफ्लिक्स के साथ में। यह समझौता भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों को सिनेमाई कंटेंट के जरिए दुनिया में दिखाने के लिए किया गया है। और पर्यटन मंत्री हैं अपने गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ऊषा जानकी रमन को। साथ ही अन्य नियुक्तियां भी करी गई हैं। तो अमित अग्रवाल बने हैं टेलीकॉम सचिव, संदीप प्रधान बने हैं सेबी के सदस्य और एस कृष्णन बने हैं J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 का डॉक्टर पॉलुस मार जॉर्जियस अवार्ड किसे दिया गया है? तो टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है, वे डीआरडीओ में अग्रणी वैज्ञानिक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अब इसका नाम हो गया शिवा तीर्थ। सरकारी संस्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है, जैसे कि रेस कॉर्ड रोज ये हो चुका है लोक कल्याण मार्ग, और राजभवन को बदला जा चुका है लोक भवन में। अब रॉबिन स्मिथ, जिनका हाल ही में 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अंग्रेज क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो विवेक चतुर्वेदी। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए ई स्वाथु 2.2 किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक ने। यह ग्रामीण संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो कहाँ आयोजित होगा? तो कोच्चि में। कोच्चि को इस महत्वपूर्ण समुद्री एक्सपो की मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया? तो रिजवर्ट को। रिजवर्ट ऐसी ऑनलाइन सामग्री को दर्शाता है जो जानबूझकर क्रोध या आक्रोश उत्पन्न करती है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अभी पैरासोशल को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2010 में, अमेरिकी प्राणी विज्ञानी डॉक्टर लॉरी मार्कर ने करी थी, जो चीता कंजर्वेशन फंड CCF की संस्थापक है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।